जय हिंद दोस्तों। आज हमारा टॉपिक एक अहम चीज होगी जो हर एक भारतीय नागरिक को जाननी चाहिए, जो अपने देश से प्यार करते हैं। आज कुछ दिन के बाद उद्घाटन होने वाला है राम मंदिर का, तो उसके बाद अभी छोड़िए, तो अभी हम देश के बाहर चलने वाले, जो हमारे देश की बाहर की क्या स्थिति है, हमारे देश के अंदर की स्थिति और मूल इसका कारण क्या 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 चीज कमी है, उसके कुछ कुछ चीज के बारे में रहेंगे और इसका निवारण कौन कर सकता है, ये है सबसे अहम चीज। इसके बारे में हम जाने तो पहले देश के बाहर इसमें हमने रखा है कि क्या भारत माँ रो रही है, क्योंकि हम अपने भारत इंडिया हमें अपनी मिट्टी को माँ मानते हैं। आपको कुछ लगता है गाय हमारी माता है, तो कहीं लिखा ही नहीं है गाय हमारी माता है तो पता नहीं कैसे मानती है। तो ये हमारी एक माँ के समान है, क्योंकि इन्हीं के कारण हमें सब, क्योंकि इसके बाद अगर हम कहीं मिट्टी उट्टी खोजने जाए दूसरे देश में रह सकते हैं, लेकिन एज ए हम इसको माँ की तरह पूछते हैं। तो देश के बाहर की बात कीजिए, अभी जनवरी 2024 जनवरी करीब वीडियो, क्योंकि हम जिस दिन वीडियो बनाते हैं उस दिन अपलोड नहीं हो पाता, क्योंकि एडिटिंग तो मोबाइल से ही ना होता है। तो उसकी बात करेंगे तो बाहर अभी जो भारत के बाहर के स्थिति को देखे तो उसके बारे में बहुत अभी स्थिति भारत का पूरी तरह से गड़बड़ चल रहा है। यानी भारत की जो विदेश नीति है वो पूरी तरह से लगभग बहुत नाकाम हो चुकी है। देखिए, अगर हम यहाँ बात की जाए भारत के बारे में, देखिए अगर हम ये आपका भारत बन गया, अगर भारत की बात की जाए हम, तो भारत के इधर ये जो एरिया है ये पाकिस्तान का है। देखिए ये एरिया हमने 1947 से पहले ही लगभग खो दिया था। वो तो बस 1947 में बस एक अपॉर्चुनिटी थी, मतलब एक था अपॉर्चुनिटी जो हम पा सकते थे, लेकिन वो भी हमारी क्या हुई, खत्म हो गया। और हमने इसको पूरी तरह से, क्योंकि ये सबसे मेन दुश्मन, ये हमने इधर का खो दिया पूरी तरह से। इसके पीछे अफगानिस्तान हो गया। अफगानिस्तान ये तो आतंक का एक संगठन है, तालिबान, जो कि भारत इसका सपोर्ट नहीं करेगा। तो उसके बाद इधर की बात की जाए, ये तो चाइना हो गया, चीन, ये तो ऑलरेडी से हमारा दुश्मन है। यहाँ पर नेपाल, ये जो हिस्सा है ये कुछ कभी इधर रहता है कभी उधर चला जाता है। तो अभी तो इसका रिलेशन भी इसके साथ अच्छा है, तो भारत का ये भी अभी ये भी एक तरह से गया यहाँ पर भी, भारत इसमें सपोर्ट नहीं कर सकता, भारत से ये भी गया। और इधर का भूटान का एरिया देखिए, ये भी इसका जो अभी राष्ट्रपति है ये इसके तरफ मुड़ा, क्योंकि यहाँ से उसका फाइनेंशियली जो होता है दिक्कत, ये इसको सॉल्व कर देता है। यहाँ पर बात की जाए यदि म्यांमार की, तो इसका यहाँ पर तख्ता पलट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो हमेशा तख्ता पलट होते रहता है, कभी लोगों का लोकतंत्र रहता है, कभी फौजी शासन वहां पर लग जाता है। बांग्लादेश में हमारा कुछ कुछ है इसका रिलेशन, ये भी कब गड़बड़ाएगा पता नहीं है। यहाँ बात की जाए श्रीलंका के, तो श्रीलंका से यहाँ तो हमारा कनेक्शन, सॉरी, श्रीलंका से हमारा कनेक्शन, क्योंकि ये क्या कहता है, यहाँ अपना बंदरगाह पर यहाँ बनटोटा परिसर ने क्या किया, बनाने के लिए दे चुका है। और ये अधिक सपोर्ट किसको करता है, चाइना करता है। चाइना का एक नीति है जो भारत को धीरे धीरे करके पूरी तरह से घेर रहा है, और जितने भी पड़ोसी देश है सबको क्या कर रहा है, निपटा रहा है, हटा रहा है, भारत से दोस्ती को अलग है। अब नया नया जो है, जो 2024 जनवरी में सूचना है कि ये जो है यहाँ का हिस्सा जो मालदीव है, यहाँ नीचे वाला, इसका जो नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुइज्जन, तो ये चाइना के सपोर्ट से बने यहाँ पे। तो उन्होंने यहाँ के जितने भी यहाँ सैनिक थे, लगभग करीब 75 सैनिक थे जो उन्हीं के ट्रेनिंग व्रेनिंग दिया करते थे, तो उनको हटाने का आदेश दे चुका है कि मार्च करीब तब आप यहाँ पर हटा लिए नए जो वहाँ के राष्ट्रपति बने। तो अगर भारत टोटली देखा जाए तो भारत किसी का भी पड़ोसी देश जितने भी किसी का भारत में सपोर्ट नहीं है।
तो भारत की जो विदेश नीति है पूरी तरह से लगभग ठप हो चुकी है, क्योंकि अगर भारत कोई भी प्रॉब्लम हो तो कोई ना, अगर आप ही एक चीज सोचिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपके दूर वाले रिश्तेदार बाद में ले आएंगे, लेकिन सबसे पहला कोई काम होता है तो वो पड़ोसी होता है। हम पड़ोसी से ही लड़ाई मोल ले तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। तो हमें, ये हमारी नीति है, चारों तरफ से हम पूरी तरह से एक तरह से लॉस में जा चुके हैं और यहाँ भारत में बर्बाद होने के कगार पे है। जो भारत में बाहर तो हो चुके हैं, अब अंदर की बात करें, अंदर में अभी हुए नहीं है लेकिन कुछ टाइम के बाद हो जाएंगे। जैसे स्थिति अभी 2023 और 24 में चल रही है और उससे पहले से स्टार्ट हो चुकी थी चलना। तो ये आपके हो गए बाहर में हम, क्योंकि आप देखिए ये नहीं है कि हमारा दोस्त और नहीं है, रूस है, उधर थोड़ा अमेरिका बन गया है, इजराइल है, ईरान है, ये सब है, लेकिन ये दूर दूर के। तो जब भी पहले काम होगा नजदीक वाला आएगा स्वाभाविक से, तो हमें इसको किसी भी तरह से क्या करना है, हमें इससे दोस्ती करनी होगी जिससे हमारा सपोर्ट दे। और चाइना कोई नहीं तो ऐसी नीति करके चाइना को सब प्रेफर जो करता है इसको सब उसको हटाना पड़ेगा और भारत में उसको मिलाना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहते हैं भारत को अखंड भारत बनाना चाहते हैं, मंत्री उंत्री भी बहुत सारे ऐसे बोलते हैं, तो लोग उसके कहते हैं हाँ ये कर सकता है। ये एक वोट मांगने का एक जरिया रहता है जो आपके मेन मुद्दे से हटा के रखता है, और लोग भी कहते हैं हाँ अखंड भारत लाएंगे। हमारा 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके बाद अखंड भारत नहीं। देखिए अगर कोई सोचता है अखंड भारत बस सोचने के लिए है उसके तक ठीक है, अगर आप ये निश्चित करें होवे करते होगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है जो कि नहीं हो सकती है। फिलहाल तो बहुत लंबे समय तक तो मैं ये कह सकता हूँ ये हो ही नहीं सकती है, नेवर। क्यों नहीं हो सकते, इसकी रीजन, अखंड भारत की बात की जाए इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान आ जाएगा, ये बांग्लादेश में म्यांमार आ जाएगा, ये सब हिस्सा अखंड भारत। देखिए ये तो दुश्मन ही है, अब इसके दुश्मन ना इसका हट जाने का चला गया, अगर इससे हम दोस्ती कैसे करेंगे? ये तो ऑलरेडी, अगर मान लीजिए कर लिए तो भारत में जो है लगभग 80% हिंदू है और वो मुसलमान को देखना नहीं चाहते। यहाँ तक कि यहाँ के देश के मंत्री, बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री और राज्य के जो है बाबाजी वाला मंत्री बहुत सारे आ रहे हैं जिसके मानसिकता में कीड़ा भरी हुई है, वो सब क्या करते हैं, मुस्लिम को देखना ही नहीं चाहते। तो किस तरह इसको यहाँ पर जितने भी इसकी जनसंख्या है जितने करो उसको कैसे अंदर कर सकते? नहीं कर सकते। ये तो अगर आप कर किसी तक ये तो होगा नहीं, ये सब कोई भी देश, क्योंकि आप अगर ये आप एक बात सोचिए, अगर आपको खुद के मालिक बना दिए जाए या और दूसरे कहे कि हम तू हमारे अंदर काम कर, तो स्वाभाविक बात है तो आप अपने कहे हम अपना मालिक बने। तो ये भी अपने लिए क्या गणराज्य खोजता है, अपना एक संविधान लाना चाहता है, स्वाभाविक सी बात है ये नहीं आ सकता। अखंड भारत की बात है तो प्लीज कुछ बहुत लंबे समय तक तो छोड़ दीजिए, ये सब एक बेतुकी बात हो जाएगी। अभी हाँ कभी कभी बोल देना है तो वो कोई जैसे, लेकिन एक कहते हैं ना अरियल वाला काम कि हाँ होबे करेगा, किसी को शिक्षा देना का अखंड भारत लाएंगे, तो ये सब एक लोगों को मन मोहने के नहीं कहते। मन हमारा जो होता है ना दो तरीका से होता है, एक अच्छा मन होता है, एक बुरा मन होता है। अच्छा मन आप पे हावी नहीं रहता है, बुरा मन हमेशा हावी, क्योंकि बुरा चीज हमेशा क्या करता है, इजी वाला मिलता है और सटीक रास्ता देता है, और अच्छा नहीं रहता है वो आपको आनंद देने वाला, क्योंकि सुख का जो चीज होता है आनंद का होता है, और वो आनंद चाहे रास्ता गलत हो वही आपका मन ले। लेकिन अच्छा व्यक्ति का मन हमेशा अच्छाई पर जाएगा और वो गलत रास्ता को प्रेफर नहीं करेगा, वो हमेशा अच्छा, और अच्छा रास्ता में हमेशा कांटे होते, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने के बाद वहां उसके बाद पुली पीछे रहते हैं, उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। तो कुछ समय तक आपको कांटे पर चलना पड़े तो आप चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अखंड भारत तो इम्पॉसिबल लगभग लग रहा, लगभग ही होगा ही नहीं, क्योंकि ये भी मुस्लिम देश, ये भी मुस्लिम देश, ये भी मुस्लिम। आप हिंदू को, भारत को अभी लोग बोलते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनको शर्म आनी चाहिए। बहुत बाबे जी तो बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनको शर्म आनी चाहिए। भारत को पहले, भारत का कोई एक भी धर्म नहीं है, अब ये संविधान नहीं कहता, मूल भारत का भी कोई एक धर्म भी नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग जाति धर्म में बांट के ही नहीं रखते थे। वो तो आर्य लोग आए, उसके बाद मुस्लिम लोग आए, ईसाई लोग आए, उसके बाद हमारे धर्म को बांट दिया। अगर भारत की पहला अगर धर्म बोले मानवता, सबको मिलजुल के रखना, सहयोग करना। अब लोग को क्या कहें, तो ये एक लूटने का एक
जरिया है, और भारत का धर्म की मानवता पहला आ जाएगा, इससे पहले कोई नहीं था। और भारत को अगर बात की जाए हिंदू धर्म की, जो कहते हैं लोग कि हम इसको लाएंगे अपने तरह से, सबको एक जगह हिंदू धर्म लाने की बात करते हैं, थोड़ा उसे समझाइए। तो अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कोई जाति बांटता है तो वो हिंदू धर्म बैठे, करीब 3000 करीब वो क्या करता है, जाति अपने अंदर बांटता है। आप सोच सकते हैं, आप कहते हैं एक ग्रुप, आपने खुद के अंदर जब 3000 टुकड़े में बांटने का काम किया तो आप एक जगह कैसे ला सकते हैं? आप यहाँ 98% को दरिद्र साबित कर दिए हैं। दरिद्र है, अबे काहे चीज मैल से हम लोग इतना शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि मैल से बच्चा पैदा होने वाला को आप पूछते हैं। अभी मैल से कोई बच्चा पैदा हो, जैसे गणेश स्पर्म को धरती पर गिर जाने वाले को आप लोग पूछते हैं। कार्तिक खीर खा जाने वाले बच्चे को पूछते हैं। राम, खीर खाने से कोई बच्चा पैदा होता है? बहुत लोग खाता है, हमरा तो लखे ना दे। और अंदर की बात की जाए तो अंदर में अभी धर्म चेप चल रहा है, देश को बर्बाद करने का सबसे मूल कारण हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो रहा है, राम मंदिर बना रहा है। क्या इसमें क्या होगा? राम मंदिर कुछ टाइम बाद बलात्कारी बैठेंगे, ये एक बनाने का षड्यंत्र है कि वहां ब्लैक मनी ट्रांसफर करे, क्योंकि हम जानते हैं संविधान के अनुसार धार्मिक स्थल पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, तो सब जो काला धन होगा सब वो ये रखेगा। एक जरिया बलात्कारियों को जगह हो जाएगा, भिखारियों का वो जगह हो जाएगा। बिहार और पूरे देश की मानसिकता को घुटनों से भी नीचे लाके रगड़ के रख देगा। फिर से एक चली आएगी परंपरा, जो हमें लगता है वो मनुस्मृति हो जाएगी। हम तो दिल दिमाग हर एक चीज तो संविधान के लिए हमेशा है, और हम अंबेडकर को हमेशा ही माने के। अंदर में जो चिल रहा है यही है हिंदू मुस्लिम, पूरा देश बर्बाद की ओर है, देश को लूटा जा रहा है, देश की शिक्षा को ही नहीं बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि लोग जिस दिन शिक्षित हो जाएंगे उस दिन देश तमाशा इसको मारेंगे ना, ये सोच हो जाएगा। ये जितने भी पाखंडी नेता लोग हैं, नेता लोग ये बहुत खराब है, करोड़ रुपया घोटाला करते हैं, किस तरह गायब करते हैं पता नहीं करते हैं। जनता का ही पैसा जनता के यहाँ देने में उनको शर्म आती है। सोच सकते वो टैक्स कहाँ से आता है? जनता के द्वारा। अमीर को और अमीर बनाया जा रहा है, गरीब की संख्याओं को बढ़ाया जा रहा है। सोचिए ना, 100 में से 95 इंसान को गरीब बनाया जा रहा है, 5 इंसान को अमीर से भी अमीर बनाया जा रहा है। भारत की गरीब, इसमें क्या है, यहाँ के लोग शिक्षित सही की नहीं जाए। अगर बात की जाए बिहार का 64% अभी शिक्षा करीब, लेकिन रियल में है ये 64% नहीं है। हम अभी 8 या 9th के स्टूडेंट को बुक भी नहीं पढ़ने के लिए आता है। गवर्नमेंट स्कूल आपको शिक्षा ही नहीं दे रही। अभी वर्तमान में सचिव हैं शिक्षा विभाग के पाठक, वो थोड़ा टाइट के, लेकिन जैसे ही हल्का कुछ टाइम हुआ फिर वो सही है। स्कूल कॉलेज के सब टीचर फिर वैसा ही अपना लक्षण दिखाने लगे। तो भारत में शिक्षित लोगों की आवश्यकता जरूरी है, और हमेशा राजनेता शिक्षित और पढ़े लिखे को ही चुनिए, क्योंकि अनपढ़ लोग देश को बेच देता है। अब समझिए इसका मूल कारण क्या है। इसमें कुछ है मूल कारण, ठीक। उसकी बात करें, पहला तो आपको धर्म आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा राजनेता। बड़े ये देश को जानते हैं, आपके लिए बहुत फंड आता है देश के, लेकिन आपको रास्ते में वो परसेंटेज मार देता है। राजीव गांधी बोले आपके लिए अगर 100 रुपया भेजा गया तो आपके पास 1 रुपया पहुंचेगा। अब सोचिए 99 पैसा कहाँ गया, रुपया कहाँ गया? सोच सकते हैं आप, ये लूट लेता है रास्ते में, बहुत ज्यादा पैसा भेज जाता है। धार्मिक वाला जितना भी पाखंडी लोग है इसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा राजनेता लोग। और एक इंपॉर्टेंट अभी मीडिया है, मीडिया ये जो है अभी इनको कुछ मिलवे नहीं करता। लोग की अभी क्या स्थिति है ये अभी नहीं, सिर्फ राजनेता के गुलाम, दुगने बैठा लेंगे, हिंदू को दुगने बैठा लेंगे, गप मारते रहेंगे। चर्चा करनी है तो भाई साहब सही पर कीजिए ना, ये सब हमारे नियम के अनुसार धर्म को खत्म करने, क्योंकि भारत जिस दिन धर्म पर ज्यादा कार्रवाई जिस दिन भारत में होने लगेगा उस दिन भारत की शिक्षा को बढ़ने से कोई नहीं रोकता। जिस दिन शिक्षा बढ़े उस दिन भारत के विकास को कोई नहीं रोक सकता। ये लोग हैं कुछ चीज जो बर्बाद कर रहे हैं, और भी चीजें जैसे बड़े बड़े जो
जो सरकारी गवर्नमेंट लेकर यूपीएससी बीपीएससी या अनदर स्टेट के जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो भी करते, क्योंकि उन्हीं के आंखों से उन्हीं से होते हुए ये चीज गुजरता है। तो ये पढ़े लिखे लोग भी तो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं कि नहीं है? बहुत बड़े जिम्मेदार हैं ये अधिकारी लोग। अब इसका निवारण क्या है, निदान क्या है? सिर्फ एक चीज है, वो आप जानते हैं। देश को बचा सकता है सिर्फ एक चीज, वो है आप। हाँ, आप ही को कह रहे हैं, उधर क्या देख रहे हैं? आप जो देख रहे हैं इस वीडियो पे, आप यानी कि जनता। जनता फिलहाल में आंख मूंद कर सह रही है, डर रही है। आपको जल्द उठना नहीं होगा, बल्कि कन्फर्म है उठना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि कल के बड़े बड़े लोग बड़े हो जाएंगे और गरीब लोग, मिडिल फैमिली के लोग, क्योंकि लोग इस तरह से अभी बर्बाद भारत को करने में लगे। पहले तो धर्म के नाम पर आपको बर्बाद कर रहे हैं, उसके बाद आपको गरीब बनाए, क्योंकि सारा का पैसा अमीरों के पास जा रहा है। भारत की जानते हैं प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, 500 रुपया से भी कम है। अब कहिएगा प्रति व्यक्ति आय तो उतना रुपया निकलता है, शायद आपको ये पता नहीं होगी। प्रति व्यक्ति आय में जितना भी रुपया है ना, उसका 90% बड़े बड़े लोगों के पास रहता है पैसा, 10% ही घूमता है उससे। और एगो 500 रुपया में खाए वाला 6-7 गो। अब जोड़ लीजिए पर डे का, किसी दिन काम करेगा किसी दिन नहीं करेगा। तो भारत को बर्बाद, तो जनता उठिए, अपने देश को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, अपने समाज को बचाइए, शिक्षित करिए। क्योंकि खुद शिक्षित होने से नहीं, सबसे बड़ा अच्छी बात होती है दूसरे को भी शिक्षित करिए। तो आई थिंक ये सब ऐसे रीजन हैं, इसी के कारण भारत माँ भी रो रही है। तो देश को बचाइए, पढ़ाई तो चलती रहेगी, पढ़ाई तो चलती रहेगी। कहते नहीं है अनाज तो बोता रहेगा, अनाज तो हम बोते रहेंगे। तो सर्वप्रथम हमें खेत को बचाना होगा। जिस दिन अगर अनाज अगर कोई काट के ले जा रहा है तो आपको दिक्कत 1 साल होगी, 2 साल होगी, उसके बाद हो सकता है आप ठीक हो जाइए। लेकिन जिस दिन खेत बिक गया, खेत को कोई ले लिया, तो आपको अनाज का एक दाना भी नहीं आएगा। तो अपने खेत को बचाइए, अपने देश को बचाइए, अपने मिट्टी को बचाइए। तो इतना ही कह के मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। तो आप अपने बारे में सोचिए, लोगों को भी शिक्षित करिए, खुद भी शिक्षित है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय अम्बेडकर।